विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। 150 की स्पीड से गेंदबाजी करने वाले इंडिया के पास बॉलर्स बहुत कम रहे हैं। खुद को फिट रखना और 150 की स्पीड से गेंदबाजी करना, 155 से गेंदबाजी करना कितना मुश्किल होता है। क्या करना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आपका एक गेंदबाजों का पूल बढ़ सके। सनराइजर हैदराबाद को आप कोचिंग भी करने वाले हैं, तो तेज गेंदबाज उमरान को, मयंक यादव को आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान के पास हमेशा से जो तेज गेंदबाज हैं, 150 से ज़्यादा की स्पीड से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज बहुत कम रहे हैं। और आज मैं खड़ा हूं एक ऐसी गेंदबाज के साथ जिन्होंने अपनी रफ्तार से सभी को दीवाना बना दिया था। वरुण भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ये गलत तो नहीं कहा ना मैंने कि जो 150 की स्पीड से गेंदबाजी करने वाले इंडिया के पास बॉलर्स बहुत कम रहे हैं? जी ऑब्वियसली एक रेयर कमोडिटी है और जनरली आप अगर 150 से ऊपर डालते तो आप नेचुरली गिफ्टेड है एंड आई वाज लकी टू हैव दैट गिफ्ट एंड एबल टू एंजॉय बॉलिंग अबव 150 इन माय करियर। मैं बस थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर थोड़ा सा आप हिंदी में हमारे बता दें, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस थोड़ी हिंदी में है, थोड़ा सा इसको एक बार रिपीट कर दें। नहीं मैं ऑब्वियसली लकी था क्योंकि अगर आप 150 से ऊपर डालते हैं तो आपके पास वो गिफ्ट है और मेरे पास भी वो गिफ्ट था जब मैं खेल रहा था और मैं एंजॉय किया 150 से ऊपर डालने का। वरुण भाई, 150 वाले हमें गेंदबाज तो मिल जाते हैं, लेकिन वो गेंदबाज लंबा क्यों नहीं खेल पाते? हम देखते हैं लगातार इंजरीज होती हैं। आपको लगता है कि कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जिससे आप जैसे गेंदबाज हो गए, उमरान मलिक हो गए, मयंक यादव हो गए, तो ये लंबा चल सके? डेफिनेटली देखिए बीसीसीआई ने ओवर द लास्ट 10 इयर्स में भी काफ़ी स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं जहां पर वो लोग फास्ट बॉलर का काफ़ी देखभाल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो सिस्टम काफ़ी फ्रूटफुल भी रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट 7-8 साल में बहुत सारे बॉलर्स आए हैं और परफॉर्म भी किए टेस्ट टीम के लिए, वनडे और T20 टीम के लिए, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी सिस्टम्स इन प्लेस है। एट द एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट है कि अगर बीसीसीआई के सिस्टम में आप नहीं भी हो तो आप अपना कितना ख्याल रखते हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है। आप 150 से ज़्यादा स्पीड से गेंदबाजी करते थे। खुद को फिट रखना और 150 की स्पीड से गेंदबाजी करना, 155 से गेंदबाजी करना कितना मुश्किल होता है? देखिए ऑब्वियसली जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक होता है कि आप 150 पे डाल रहे हैं और एक होता है कि आप कंटिन्यूसली डाल रहे हैं बहुत सालों तक, और वो बहुत सालों तक ऑब्वियसली काफ़ी मेहनत और डिसिप्लिन के साथ आता है, तो आपको बहुत सैक्रिफाइस करना होता है एज अ फास्ट बॉलर। तो सैक्रिफाइस और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी फास्ट बॉलर के लिए, और जितने लंबे समय तक कर सकते हैं आप उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। क्रिकेट के ग्राउंड पे एक बार दोबारा आप हमें नज़र आ रहे हैं, तो इस बार जो रफ्तार है, हमें तो प्रैक्टिस सेशन में देख रहे थे वो 140-45 तो अभी भी नज़र आ रही है। देखिए मुझे नहीं मालूम है ऑब्वियसली, इट्स मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाकी जितने भी दोस्तों थे थ्रू आउट द करियर उनके साथ वापस खेलने का, और मैं बस ऑब्वियसली एंजॉय करने वाला हूँ। और ऐसे नहीं कि एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि ग्राउंड में मजाक मस्ती करेंगे, पर 100% दूंगा ग्राउंड पे और बाकी आप लोग देखेंगे क्या क्या होता है। वरुण भाई, इस समय जो इंडियन टीम की तेज़ गेंदबाजी है, हमें थोड़ा सा ये देखने को मिला कि इंग्लैंड में हमारे पास वो एक ज़्यादा जो कहते हैं ना, बेंच पर बैठे हुए वैसे तेज़ गेंदबाज नहीं जो हमेशा हमारे पास हुआ करते थे। आपको लगता है क्या करना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आपका एक गेंदबाजों का पूल बढ़ सके? या आपको अंशुल कंबोज को हरियाणा से बुलाना पड़ गया तुरंत? देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ज़्यादा कमी है इस वक्त, जी। क्योंकि जितने भी फास्ट बॉलर खेले हैं इस पूरे सीरीज़ में सब ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आपको हमेशा नहीं मिलेगा कि आपके पास एक 150 प्लस बॉलर रहेगा, पर वो ऑब्वियसली एक साइकिल में आता है और वो साइकिल में मिलेगा डेफिनेटली इंडियन क्रिकेट को। अगर जो युवा आपको गेंदबाज देख रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगा उमरान मलिक और मयंक यादव की। अब आप एक कोचिंग के अवतार में भी हमें नज़र आने वाले हैं, सनराइजर हैदराबाद को आप कोचिंग भी करने वाले हैं, तो तेज़ गेंदबाज उमरान को, मयंक यादव को आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन लोग ऑब्वियसली एक इंजरी के दौर से जा रहे हैं और दे नो बेटर कि उन लोग का क्या इंजरीज है। तो जब तक मैं उनसे कनेक्ट नहीं करूँगा या उनका प्रॉब्लम्स नहीं जानूंगा तो ऐसी अंदाजी कोई सजेशन देके कोई फ़ायदा नहीं है। जब एक गेंदबाज, तेज़ गेंदबाज चोटिल होता है, तो क्या उसको अपनी स्पीड कम करनी चाहिए या नहीं, जो उसका बेसिक है उसी पे रहना चाहिए? जी नहीं, स्पीड तो बिल्कुल कम नहीं करना चाहिए क्योंकि स्पीड एक ऐसी चीज़ होता है कि वो एन्जॉयमेंट देता है कोई भी फास्ट बॉलर को। तो ऑब्वियसली बायोमैकेनिक एंगल्स होता है, उसके बाद फिटनेस एंगल्स होता है, डाइटरी एंगल्स होता है। आपको एज अ फास्ट बॉलर आपको सब फेसेट देखना होता है। अच्छा, बस एक छोटे-छोटे 3 सवाल, 1 वर्ड में आप आंसर दीजिएगा। बेस्ट बैट्समैन जिसको आपने बोल किया है? टेस्ट में वनडे आप बता सकते हो जिसको। मैं बोलूँगा स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ, टेस्ट में या फिर टेस्ट 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 में? ऑब्वियसली हाँ। बेस्ट गेंदबाज आपके हिसाब से कौन रहा है जिसको आप अपना आइडल मानते रहे हो?
मैं आइडल किसी को नहीं मानता हूँ, पर डेफिनेटली मेरे हिसाब से बेस्ट गेंदबाज वसीम अकरम है। वसीम भाई हैं। और अगर बेस्ट कैप्टन की मैं बात करूं जिसके अंडर आप खेले, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा, वो कौन है? बेस्ट कैप्टन मैं कहूँगा अपने मेरे स्टेट का, जो जब मैं पहली बार खेला तो एस एस राव एक कैप्टन थे, तो उनसे बहुत सीखा मैं। वरुण भाई, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।